जीसी हॉस्पिटल की तरफ से मैं डॉक्टर रुखसाना खान, विजिटिंग कंसल्टेंट, आप सबका अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है हमारे श्रोतागण जो हमने अपनी पिछली टॉक की थी सेहत के लिए एनीमिया पे, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ बातें आपसे करेंगे कि क्या ऐसा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें देखिए, हम अस्पताल क्यों जाते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोगों का भी ये कंसेप्ट है कि सिर्फ जब बीमार हो तब आदमी को जाना चाहिए। इस कंसेप्ट को, इस सोच को अपनी बदलिए। डिजिटल वर्ल्ड अब गांव-गांव हर जगह पहुंच रहा है, इसलिए जहां हम अपने फैशन की और कपड़ों की और कौन सा मेकअप करना है, शादी में क्या पहनना है, ये सब बातें करते हैं। इसी तरह से आप, अगर आप एक नई शादीशुदा जिंदगी में आ रही हैं, तो आने वाले जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बच्चे का आना, बच्चे का होना भी एक बहुत जरूरी चीज है। उसके लिए दाम्पत्य को ऐसा क्या करना चाहिए, या क्या हम डॉक्टर से क्या सलाह लिया करें कि कुछ होने वाली चीजें जिनको हम रोक सकते हैं, क्योंकि हम अभी भी इसी में विश्वास रखते हैं कि बीमारी होने से बेहतर यह है कि हम उसको रोकें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आइए हम एक छोटी सी टॉक करते हैं इसी बात पे कि एक शादीशुदा कपल अगर हमारे पास आए और वो हमसे ये कहता है कि डॉक्टर साहब, अभी हमारी शादी हुई है, उसमें दो चीजें हैं। शादी होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लड़की एक नए घर में आती है, लड़के के लिए भी लड़की का परिवार एक नया घर होता है, तो कुछ इमोशनल चीजें हैं, कुछ फैमिली मैटर्स हैं, उसको भी सामंजस्य बनाने में समय लगता है। तो हम दो तरह की सुविधाएं आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ कपल ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि अभी हम जॉब में हैं, हम पढ़ रहे हैं, या अभी हम चाह रहे हैं कि अभी हम 1 साल 2 साल बच्चा ना चाहे, वो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन एक बात मैं बहुत बता दूं कि अगर उम्र आपकी ज़्यादा हो रही है तो कोशिश ये करिए कि जल्दी से जल्दी, अगर उसी साल या 6 महीने 1 साल के अंदर अगर आपके गर्भ ठहर जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में बहुत ज़रूरी है कि वो हस्बैंड और वाइफ दोनों अपना ब्लड ग्रुप, टाइप, और अगर फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ है तो शुगर का, थायराइड के, ये चीज़ों को हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है, अभी जो ये कंसेप्ट है लोगों का कि अरे अभी से डॉक्टर के पास जाके क्या करेगी, जब बच्चा पेट में आ जाएगा हम तो 2 महीने बाद जाएंगे। दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। बच्चा कब होना है, होने से पहले हमको क्या सावधानियां रखनी है, ये बहुत जरूरी बातें हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप टॉक से भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारियां आपको वैसे ही मिल जाती हैं। एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है जिसको हम एक फॉलिक एसिड कहते हैं। इसका सेवन अगर बच्चा पेट में आने से 1-2 महीने पहले अगर लड़की या बनने वाली माँ जो ये चाह रही है कि मेरा गर्भ ठहरे, तो उसमें कंजेनाइटल एनोमली, न्यूरल ट्यूब के जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होते हैं, वो उससे हम उस बच्चे को रोक सकते हैं, उसमें ये स्थिति नहीं आई है। अब जब आप आ ही 2 महीने 3 महीने में है, ऑर्गेनोजेनेसिस बच्चे में जब हो गया है, तो फिर हम उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। कुछ ऐसा दाम्पत्य होते हैं जिनके जेनेटिक फैक्टर होते हैं, तो बेहतर ये होता है कि बच्चा पेट में आने के पहले अगर आप अपनी जेनेटिक काउंसलिंग भी करा लें तो उसमें कोई दो राय नहीं है। स्पेशली उन कपल्स में या उन परिवारों में जिनके घर में इस तरह के एबनॉर्मल बच्चे या इस तरह का बार बार गर्भपात हुआ हो या बच्चा बन जाता है, तो उसमें बहुत से डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती हैं। तो ये स्क्रीनिंग बच्चा आने से पहले अगर कपल करा ले तो ये उसके लिए भी आसान होगा, और हम लोगों के लिए भी एक जिम्मेदारी हमारी कम होती है कि भाई ऐसा हो गया, हम कहीं सी चीज़ों का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि जो भ्रूण बनता है, बनाता भगवान है। छोटी मोटी कोशिशें हम करते हैं कुछ चीज़ों को कि वो चीज़ें दोबारा ना हो। बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनका एक बार ठहरता है फिर खराब हो जाता है, फिर दूसरी बार ठहरता है फिर खराब होता है। तो ऐसा नहीं है कि अरे हाँ हाँ, डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। फॉलिक एसिड एक इतना सिंपल है जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइवेट अस्पतालों में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, सब जगह ये अवेलेबल होता है। तो इसका सेवन बच्चा आने से कम 1 महीने से 2 महीने पहले अगर आप ले लें
तो आपका होने वाले बच्चे की डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम है उसको बहुत हद तक हम रोक सकते हैं। थैलेसीमिया जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। हमको मरीज को कौन सा आयरन देना है ये हम समझ सकते हैं कि उसका क्या ग्रेड है थैलेसीमिया का। ये भी हो सकता है कि ए मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों में दोनों में उसकी हो सकती है कमी, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, या एक में है हस्बैंड में है वाइफ में नहीं है तो भी वो ऑफस्प्रिंग में आ सकता है। तो देखिए ये सब हम जो बातें आपसे कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी बात करने का अगर दो श्रोतागण में या दो परिवारों को भी ये बात समझ में आ रही है कि बात तो बहन जी बहुत सही कह रही हैं और डॉक्टर साहब अगर ये कह रही हैं तो ये होना चाहिए। लकीर का फकीर नहीं, मैं चाहती हूँ कि परिवार में जो सास है वो और एजुकेटेड हो, और अब तो सास ज्यादा एजुकेटेड हो रही हैं और होना भी चाहिए। एजुकेशन का मतलब ही ये है कि हम इन चीजों से जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं कैसे अवॉइड करें। तो प्लीज आप इसके लिए परामर्श करिए। हमारा जीसी हॉस्पिटल जहां मैं बैठती हूँ इसमें और भी मल्टी स्पेशलिटी की सुविधाएं हैं। ब्रेन की होती हैं सर्जरीज, पेट की होती हैं, दूरबीन द्वारा भी होती हैं। तो हमें ये सेवा का मौका दीजिए और आप हमसे मिलिए, हमसे बात करिए। आप ऑनलाइन भी बात कर सकती हैं। तो आज सेहत की बात डॉक्टर से साथ का एक छोटा सा ये एक टॉपिक था कि भाई हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो कुछ चीजें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। होने के बाद का इलाज जरा मुश्किल हो जाता है, होता वो भी है लेकिन उसमें पैसा भी लगता है, आपके विजिट हॉस्पिटल के बढ़ जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप एक स्वस्थ दाम्पत्य है उसका स्वस्थ परिवार हो, आने वाला बच्चा भी स्वस्थ है, आप भी खुश हम भी खुश। सो स्टे फिट एंड बी हेल्दी। नमस्कार।